ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 10 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो, उन्नति का सदा ख्याल रखो। आज का प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, किसी बात का हमें बोझ नहीं लगेगा। बुद्धि में रहेगा, यह शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देगा। अगर हम ज्ञान में पीछे हट रहे हैं, अगर हमारी स्थिति ऊपर नहीं जा रही है, तो हम देह के अभिमान में आ जाएंगे, अपने शरीर को देखने लगेंगे और कलयुगी संस्कार हमारे में दिखेंगे, अर्थात आसुरी गुण दिखेंगे। तो बाबा कहते हैं, चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी, वह फूल बन सबको सुख ना दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहते हैं, अगर हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं तो चाहे कैसी भी बातें आई, कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, उसमें हमें हल्केपन का ही अनुभव होगा। लगेगा जैसे बाबा हमें उसमें आगे बढ़ा रहे हैं, किसी बात में हम उलझेंगे नहीं। और हमारी बुद्धि में रहेगा कि यह शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, और वही गुण हमारे में जागृत रहेंगे। आत्मा के जो गुण हैं, संस्कार है, वही सदा जागृत रहेंगे। दैवी गुणों की जागृति रहेगी। हम कोई भी कार्य करेंगे तो दैवी गुणों के अनुसार करते रहेंगे। हमको अब घर जाना है, यह सदा हमारी बुद्धि में रहेगा। यह शरीर हमारा कभी भी छूट सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम दैवी गुण भी धारण करते जाएंगे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो, और अगर हम पीछे हट रहे हैं तो हमारे में वही पुराने जो कलयुगी संस्कार थे, आसुरी संस्कार थे, वही गुण दिखाई देंगे और उसी अनुरूप हम दूसरों से बात में उलझते रहेंगे। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो फिर उसी में हम उलझे रहेंगे और बाबा की याद नहीं रहेगी। चलते फिरते हमें बाबा की याद नहीं रहेगी और हम बाबा के समान बन के, पवित्र बन के, फूल बन के किसी को सुख नहीं दे सकेंगे। किसी भी अपकारी पर हम उपकार नहीं कर सकेंगे। जो जैसा कहेगा वैसा ही हम उसे रिप्लाई देते जाएंगे। साथ ही बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों को जो आसुरी गुण धारण करेंगे, जो आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे हटते जाएंगे, उन्हें आगे चलकर सजाओं की भी साक्षात्कार होगी, कि उन्हें सजाएं खानी पड़ेंगी। तो हमें चेक करना है कि हमारे में कौन सा गुण धारण हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं। बाबा के आज इस पॉइंट से हम सबको स्वयं की चेकिंग करनी है। ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है, कोई देही अभिमानी होंगे, अर्थात सोल कॉन्शियस होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और कोई सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। कोई सेकंड में हमारा जो शरीर है, हम अपने नाम रूप में आ जाएंगे और कोई सेकंड में आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। बाबा भी समझते हैं हम सारा समय सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं। अब बच्चे यह तो जानते हैं, हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन यही चिंतन करते हैं, हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है।
सारा दिन हमारी बुद्धि में शांति धाम और सुख धाम चलता रहे और बाबा की याद चलती रहे। और लोग कभी इस विचार में नहीं बैठते होंगे, यह शिक्षा किसको भी नहीं मिलती है। बाबा जो शिक्षा हमें देते हैं वह तो और किसी को नहीं मिलती है। ख्याल भी नहीं होगा, तुम समझते हो यह दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बात। कोई भी जो मनुष्य है भक्ति मार्ग के, वो यह नहीं जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या चीज़ है। उनके लिए तो यह सब नई बातें हैं। तुम बच्चे ही समझते हो, अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे। जब हम सतयुग में आए, श्रेष्ठ दुनिया जब थी, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा, किसी के कांटेक्ट में भी, संबंध संपर्क में भी हम बाद में आए। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापिस जाना है। पवित्र बनने बिगड़ हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बन के ही वापस जाना है। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाबा ने ही हमें समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग और इतना समय भक्ति में हम चलते हैं, यह भी बाबा ने ही हमें समझाया। यह सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात नहीं होती। भगवान उवाच है तो मुख जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं कि पहले जो कहा जाता है था कि आकाशवाणी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर भगवान भी बोलेंगे तो उन्हें शरीर चाहिए, रथ चाहिए, मुख चाहिए। बाबा कहते हैं तभी भगवान कोई भी बात हमसे कर सकेंगे। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 और चलना है। जब हम भक्ति में, तब हम समझते थे कि कलयुग अभी और 40,000 वर्ष चलेगा। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने हमें जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को, और ज्ञान में अब हम आए हैं। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है, हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाए। अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। अपने घर जाएंगे हम, शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में सतयुग में आएंगे और ऊंच मर्तबा पाएंगे पुरुषार्थ अनुसार। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह बहुत सिंपल है। परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वह पावन है, जैसे सन्यासी हैं। बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग, सतयुग ही सिर्फ पावन दुनिया है। पतित दुनिया में सतयुग जैसा कोई पावन हो नहीं सकता।
वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, बिगाड़ की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए, बाबा में यह ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो, हम भी अपने ज्ञान सागर बाबा से निकली हुई, हम भी छोटी छोटी नदियाँ हैं। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो, हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं, नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है, जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। शांति धाम, उसके बाद सुख धाम में हम शरीर रूपी तख्त में हम आत्माएं विराजमान होंगे। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते माथे से निकली, कभी कहते हैं आँखों से, मुख से निकली। मुख खुल जाता है, आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। यह ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है। बाबा कहते हैं कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ चली जाती है, कैसे शरीर जड़ हो जाता है, यह ज्ञान अब हम सब बाबा के बच्चों को है। हम सब स्टूडेंट हैं और अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं तो हमारी बुद्धि में सारा दिन यही पढ़ाई के ख्यालात चलने चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सदैव कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए, धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है, यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे, ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए बाकी और ख्यालात चलते रहें। धंधे वाला होगा अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा, स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। बाबा कह रहे हैं कि अब यह हमारा अंतिम जन्म है तो हम सारा चक्र लगाकर 84 का चक्र लगाकर अब अंत में आए हैं। यह सदा हमारी बुद्धि में चलते रहना चाहिए, यह समझकर, और हमें दूसरों को भी समझाना है। लेकिन कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें धारणा बिल्कुल होती ही नहीं, ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। बाबा के समझते हैं कि जैसे स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ भी बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। सब्जेक्ट बहुत होती है स्कूलों में, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, देवता बनना है और पढ़ाई का चिंतन करना है। लेकिन अगर हम यह पढ़ाई ही भूल जाएं और हमारी बुद्धि में और ही बातें चलते रहें, जो हमारे लौकिक काम है, जो भी कर्म है वो हमारे बुद्धि में अगर चलता रहेगा तो फिर यह पढ़ाई नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उन्हों को लिख सकते हो, यह लिख सकते हो, तुम्हारा यह है हठ योग, अर्थात वो जो जिनका लेटर आया था उन्हें हम लिख सकते हैं कि तुम हठ योग करते हो। इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है, हम उनसे पूछ सकते हैं। बाबा कहते हैं हम तो राजयोग सीख रहे हैं, परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह रचयिता है। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह रचयिता है, हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, मन मना भव यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम यह हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है,
हमने अपना तो बताया कि हम यह सीख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि उन्हें अपने बारे में बताना है कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किससे ज्ञान जान रहे हैं, कौन रचना है, कौन रचयिता है, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें बताना है। और वो क्या कर रहे हैं उनसे भी पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं अपना तो बताया, हम यह सीख रहे हैं तुम्हारे में यह हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नटसेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए, क्यों? यह राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो हम यह पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला भगवान है और हम सब बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर दो, फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। बाबा कहते हैं अगर वो तुमसे उद्देश्य पूछते हैं तो तुम छपा कर रख सकते हो कि हमारी यह एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात हम देवता बनने वाले हैं, सतयुग में जाने वाले हैं। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठ योग व शास्त्रार्थ की तो बात ही नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वह पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे। तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। पहले कितने शास्त्रार्थ होते थे उन लोगों को, पंडितों लोग को, जो साधु सन्यासी होते थे, उन्हें कितना अहंकार रहता था। तो बाबा कहते हैं वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वे पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे। आगे बाबा कहते हैं योग तो 2 प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला न सके। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं, बाकी यह अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। वहाँ देवताओं को तो किसके मत की दरकार ही नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं, उनको असुर कहा जाता है। बाबा कहते हैं वहाँ देवताएं रहते हैं जिनमें दैवी गुण है, और जिनमें ऐसे गुण नहीं है, देवताई गुण नहीं है, उन्हें असुर कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए, 84 जन्म कैसे लिए। सीढ़ी पर समझाना चाहिए कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं और फिर आसुरी गुण धारण करते हैं। फिर वह कहाँ गए, 84 जन्म कैसे लिए। सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वह इस सीढ़ी में है। सारा मर्दार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं, अर्थात वहाँ राजाओं का भी क्राउन मिलता है और पवित्रता का भी ताज हमें मिलता है। अभी तुम डबल सिर ताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या वंडर है। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है। राजा भी बनते तो रंक भी बनते, बाकी वहाँ दुख की बात होती नहीं। मर्तबे तो हैं वहाँ, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं।
फैमन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता। फ्लड्स आती रहती। भल लखपति करोड़पति हैं, जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, यह सब दुख है। नाम ही है रौरव नर्क, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग कैसे गया? किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे। जब हम बाबा के ज्ञान को समझेंगे, धारण करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तभी तो हम लिख सकते हैं कि बाबा ने क्या समझाया है। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब वापिस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है, यह हमारे कुल का नहीं है। अगर कोई इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, कुछ विरोध में बोलते हैं, तो समझना है हमारे कुल के वो सतयुगी नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, यह तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो। बहुत हल्का रहना है। यह शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे। बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो? बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं। तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अर्थात कोई हम गलती करेंगे तो फिर हमें बाद में साक्षात्कार होगा और सजाएं मिलेगी। जैसे यहाँ कोई चोरी करता है, गलत काम करता है, तो कैसे कोर्ट में सजाएं होती है, वैसे ही हम पर भी केस चलेगा। बाबा हमें बताएंगे कि तुमने ये गलतियाँ की हैं और हमें सजाएं मिलेगी। बाबा कहते हैं तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे, सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, वह नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है और वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करेंगे, महिमा करके मरेंगे, परंतु पा कुछ भी नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से उल्टे काम करते रहेंगे, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात जो अगर देह अभिमान में आ जाएंगे उनसे कुछ न कुछ आसुरी चलन हो जाएगा, गलती ही करेंगे। और जब अंतिम समय में उन्हें सारी बातें समझ में आएंगी, तब कहेंगे कि ओहो प्रभु आपकी लीला न्यारी है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे वह ना चाहे, जाना जरूर है। बाबा कहते सबको हिसाब किताब या तो सजाएं खाकर चुकतू कर जाना है या फिर पुरुषार्थ कर चुकतू कर जाना है, लेकिन जाना सबको है। एक दिन ऐसा आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा, तो कितनी दुनिया खाली होगी? ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है, तो अब और
कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आपे ही ख़त्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप के पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। जो दुनिया के लोग हैं वह नहीं समझते हैं कि यह ईश्वरीय परिवार है। यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान पिता हैं, गुरु हैं, सद्गुरु हैं और हम सब बच्चे हैं। तो किसी की बुद्धि में नहीं है यह बात। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, चलते फिरते पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दिव्यस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है, अर्थात डबल सिरताज बनना है, हमें डबल ताज धारण करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे कर्म होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा हम बाबा के बच्चों के पास सत्यता की शक्ति है और उसी खुशी में हम सदा नाचने वाले शक्तिशाली बाबा के महान बच्चे हैं। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। हम बाबा के बच्चों के पास सत्यता की शक्ति है तो हम सदा खुशी में नाचते गाते रहते हैं। कभी हम उलझते नहीं, मुरझाते नहीं, घबराते नहीं और किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ते। अपने शक्ति स्वरूप को धारण कर लेते हैं। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। कहते हैं ना सत्य की नाव कभी डूबती नहीं, हिलती डुलती है। बाबा कहते हैं कि उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अर्थात कैसा भी मन में हमें कोई भी बातें आ रही हैं, कितनी भी बातें आ रही हैं, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा में समाकर और जो भी बातें हमारे सामने में आ रही हैं उसे फुल स्टॉप लगाना है। तो हमें यह 3 बिंदु को सदा याद रखना है। फुल स्टॉप लगाना। आज का अव्यक्त सारे हैं। कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप 1 सेकंड में उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई भी अगर बॉडी के रूप में अगर हमें देख रहा है तो 1 सेकंड में हमें अपनी शक्तिशाली दृष्टि से आत्मिक दृष्टि से उसे आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लेना है। कोई गिराने की वृत्ति से वह अपने संग दोष में ले जाने की दृष्टि से आपके सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से संग दोष से निकालकर श्रेष्ठ संग लगाने वाला बना दो। यही है परोपकार की भावना। अर्थात बाबा कहते हैं कोई अगर हमारे गिराने की भी वृत्ति से हमारे सामने आए, अपने संग दोष में लाने की कोशिश करे तो उसे अपने श्रेष्ठ संग के आधार से उस संग दोष से, उस गलत संग दोष से निकालकर श्रेष्ठ संग का रंग लगाने वाला बना दो। यही हमारी परोपकार की भावना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा।